रामपुर ज़िले के अंदर किस तरीके से नर्सिंग होमों को अवैध वसूली करने के बाद उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीएमओ विभाग में किस तरीके से नोडल अधिकारी अवैध वसूली मेडिकल जो काउंसिल है उसके रूल से हट के अलग तरीके से पंजीकरण करें, उस पर जो है हम बात करेंगे। मेरे साथ जयदीप सिंह गुप्ता हैं। इन्होंने कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एडीजी हेल्थ से लेकर कई बड़े अधिकारी को लेटर लिखे हैं और शिकायत के चहल की, जो आजकल बड़ा चर्चाओं में है वसूली के नाम पर। किस तरीके की वसूली हो रही है गुप्ता जी, और क्या आपने शिकायतें की हैं? मैं पहले अपना कहना चाहूँगा और यहाँ अध्यक्ष हूँ बिलासपुर केमिस्ट एसोसिएशन का, और इसके अलावा मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन में, और जिला महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में। जी अभी मेरे संज्ञान में आया है कि डॉक्टर के चहल जो क्वेट टीम के नोडल अधिकारी भी हैं और उनकी जो साथ में कुछ लोग चल रहे हैं, वो मेडिकल स्टोरों से अवैध वसूली कर रहे हैं और उनको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और कह देते हैं ऑफिस में आ जाइए, वहाँ बैठ के आपसे बात करनी है, आपकी डिग्री देखनी है, आपको क्या है। तो यही से एक बहुत संदिग्ध प्रतीत होता है कि डिग्री ऑन स्पॉट पे चेक की जाती जा सकती है या लाइसेंस ऑन स्पॉट पे चेक किया जाता है, या सीएमओ ऑफिस के एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर चेक किया जाता है। ये एक बड़े सोचने की विषय है। और डॉक्टर के चहल का एक पुराना रिकॉर्ड है। मैं विशेष रूप से इस बात को कहूँगा कि हमारा एक सेंटर एक्ट है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, जो अब बदल गया है, उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से आया है, और एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट करके उसको नोटिफाइड किया है। और उसके अंतर्गत एक प्रोविज़न है कि जो भी डॉक्टर जिस पैथी का है वो उस पैथी का पंजीकरण उस पैथी से संबंधित अधिकारी को कराएगा। जैसे नर्सिंग होम चल रहे हैं हमारे यहाँ, क्लिनिक चल रही हैं जो एलोपैथिक में प्रैक्टिस करते हैं विशेष रूप से, बीडीएस, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन और अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, ये सारे की सारे हमारे सीएमओ के अंडर में आते हैं। इनका जो पंजीकरण किया जा रहा है, इस पंजीकरण पर के बारे में ही मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर चहल और उनकी टीम के लोग इसमें जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। एक 10 फीट की 15 फीट की दुकान के अंदर नर्सिंग होम दे रहे हैं, जिसके अंदर जो मानक रखे गए हैं क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के और इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो एथिक्स लागू किए गए हैं, उन एथिक्स को दरकिनार कर कर एक मोटी रकम वसूलते हुए ये लोग उनका पंजीकरण कर रहे हैं। और उन पंजीकरण में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं वो सब फर्जीवाड़ा है। वो किसी की किराए की डिग्री होती हैं, किसी की एरर होती हैं। ऑन स्पॉट पर वो डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। किसी भी पैथोलॉजी में चले जाइए, होम में चले जाइए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र खुले हुए हैं, उनमें किसी भी नर्सिंग होम में वो डॉक्टर नहीं मिलेगा। वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में अपनी डिग्री किराए पर देते हैं और वो उनके सहारे पर एक अंगूठा छाप, एक झोला छाप वो नर्सिंग होम को ऑपरेट करता है। जिंदगी से खिलवाड़ भी करते हैं जच्चा की। हाँ, और ऐसे हमारे सामने बहुत सारे केसेस आए और उनसे जो जच्चा हैं, माँ और बच्चे की जान गई हैं कई स्टेजों में। ये सारी डॉक्टर के चहल और उनकी टीम, और मैं विशेष रूप से इसमें सीएमओ साहब को भी कहूँगा कि सीएमओ साहब भी इसमें, मुझे लगता है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। क्यों नहीं इस चीज़ को देखते ऑन स्पॉट पर? अच्छा, ये बताइए, ये लोग सील करते हैं क्या? सील का मेमो बनाते हैं क्या? सील के बाद क्या लगता है आपको कि जो जांच परीक्षण होता है उसके बाद ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर उसको खोल देते हैं? हाँ, देखिए, सील का एक प्रोसीजर है। यदि कोई सील आप कर रहे हैं तो उसका सीजर मेमो बनेगी, ऐसा सीआरपीसी में हमारा प्रोविज़न दिया गया है। और ये कुछ नहीं करते, एक इन्होंने सील लगाई, एक कपड़ा बांधा और उस पर पट्टी बांधी, उसको लगाकर एक मोहर लगा दी, तुम्हारी दुकान सील हो गई। ठीक। और उस पर धारा 120B, 419, 420, 15(1), 15(2) ये धाराएं इनको याद हैं, जिसके बारे में इनके बारे में पूरा पता भी नहीं है कि वास्तव में ये धाराएं होती क्या हैं। ठीक। क्योंकि यहाँ डॉक्टर एक सहवाल रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट थे क्वेक्स में, उन्हीं की राह पर ये चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो जो जब कोर्ट कचहरी में मुकदमा जाता है और वो जाके
छूट जाता है। उसके अलावा बहुत सारे मामलों में ये आगे चार्जशीट वगैरह कुछ नहीं करते, खाली दिखावे के लिए वो सील लगा देते। एक तरह के गुंडे टीम इनके साथ में चलते हैं और उन लोगों को साथ में लेकर उस पर वसूली करते हैं। अब मान लिया किसी नर्सिंग होम में गए, देखने गए, तो सबसे पहले वहाँ की ड्रग नहीं देखते हैं, उसका कैश काउंटर खगोलते हैं। जैसे एक चोर आता है वो कैश काउंटर खगोलता है, वो ऐसे ही खगोलते हैं, ठीक है। फिर एक वीडियो बनाते हैं और सबको एक बात कहते हैं कि तुम्हारी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई है और आ जाओ, ठीक। और 5 बजे से सीएमओ ऑफिस में वो आना जाना शुरू हो जाता है। 5 बजे के बाद वो चहल पहल शुरू हो जाती है। डॉक्टर चहल के यहाँ जो चहल पहल हो रही है वो सब झोला छापों की हो रही है, ठीक है। ये बड़ा विचारणीय विषय है। मैं जिलाधिकारी, शाम तक छापेमारी होती है, उसके बाद 5 बजे के बाद अवैध वसूली का खेल शुरू हो जाता है। वो अवैध वसूली की चहल पहल शुरू हो जाती है। मैं जिलाधिकारी महोदय जो हमारे बड़े अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं और एक यंग आईएएस हैं, तेज तर्रार हैं, मैं उनके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में वो रैपिड एक्शन लें और जो अवैध वसूली की जा रही है इस पर एक्शन लें और इस पर के चहल के खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात का बिल्कुल मैं समर्थन कर रहा हूँ कि के चहल के लिए एक स्पेशल टीम स्वतंत्र, जिसमें सीडीओ हों और अन्य अधिकारी हों, जो जांच करें और वास्तव में उसकी तथ्य, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस जांच में पूर्ण रूप से सहयोग दूंगा और उसके एविडेंस दूंगा। अच्छा, आपने कहा कि अवैध वसूली सीएमओ विभाग में होती है, ऊपर जाके खेल होता है, क्या लगता है आपने एंटी करप्शन से बात करी है इनको ट्रैप कराने की कभी? हाँ, इस बारे में मैंने एंटी करप्शन से बात करी है और कुछ मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी हैं जो मैंने अलग अलग तरीके से मैंने अपने हिसाब से करी है। और कुछ मेडिकल स्टोरों को इन्होंने जो नोटिस दिए उनकी कॉपियाँ भी मेरे पास हैं। और मैंने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर राजा गणपति जी से भी मेरी बातचीत हुई है और उनको मैंने मेल भी लिखा है और डीजी हेल्थ को भी एक मेल लिखा है। उसके अलावा मैंने पार्थ सेन शर्मा जी जो हैं हमारे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उनसे भी मैंने उनको भी अपना एक लेटर लिखा है और उसमें सारे एविडेंस वगैरह खोले गए हैं, क्योंकि ये अपना ज्यूरिडिक्शन छोड़कर दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में घुसकर काम कर रहे हैं, जो टोटल इलीगल है, जो आने वाले टाइम में प्रशासन को एक मुसीबत में डाल सकता है। और डॉक्टर चहल की इस प्रकार की जो छवि है वो आने वाले 2024 के चुनावों पर असर डालेगी। मैं विशेष रूप से इस बात पर कह रहा हूँ कि माननीय जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, उस जीरो टॉलरेंस की नीति को इन्होंने एक किनारे पर रखते हुए और उस सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने अवैध वसूली का काम किया है। डॉक्टर चहल जो हैं एक वसूली अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और मैं तो जिलाधिकारी, मुझे लग रहा है कि सीएमओ इनको इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अच्छा चढ़ा रहे होंगे। हाँ, इस बारे में बिल्कुल मैं आपकी जानकारी में ये बता दूं कि जितनी भी वसूली, शिकायतें तो बहुत हो गई, जितनी भी वसूली होती है उसका एक तरीके से बंटवारा होता है और उस बंटवारे का एक फार्मूला भी है। उस फार्मूले के तहत ही उस बंटवारे को करते हैं। कुल मिला के अच्छी बात है कि रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं वो इस पर जांच बिठा लेंगे जल्द, क्योंकि शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। के चहल का नाम सर्वोपरि आ रहा है इस मामले में, क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आदेश है कि जीरो टॉलरेंस में कार्रवाई होनी चाहिए, मगर साफ लफ्जों में लगातार लोगों से ठगी की जा रही। नर्सिंग होम को बंद करने के नाम पर, खोलने के नाम पर खुलेआम पैसा वसूला जा रहा है। जीती जागती मिसालें कई सामने आई हैं। हालांकि जयदीप गुप्ता ने कई बार शिकायतें भी की हैं, कोई असर नहीं होता। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब संज्ञान लिया है, जल्द कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।